देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आराधना नामदेव। बात करते हैं महानगर की। इंदौर के पटेल नगर में 2 साल पहले हुई बाबड़ी हादसे को लेकर न्यायालय ने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान गई थी। पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार द्विवेदी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि शहर में 600 से अधिक बावड़ियों पर अवैध निर्माण हो चुका है, जिसे हटाने के आदेश दिए गए थे, लेकिन अब तक पालन नहीं हुआ। अब कोर्ट ने कलेक्टर आशीष सिंह और निगम आयुक्त शिवम वर्मा से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। ये बड़ा ही दुखद हादसा हुआ था। हम सब लोग इससे अवगत थे। पूरा देश हिल गया था। 36 लोगों की हवन कर रहे थे जो रामनवमी के दिन उनकी दुखद मृत्यु हो गई थी, जिससे व्यथित होकर के हमारे याचिकाकर्ता श्री पूर्व पार्षद महेश गर्ग एवं कांग्रेस नेता प्रमोद कुमार द्विवेदी जी ने मेरे और मेरे साथी प्रियेश भावसार के माध्यम से ये जनहित याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की थी। और हमने विभिन्न मांगे की थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो, बावड़ियों और इन पर से कब्जे हटा जाए, क्योंकि अभी देखने में आया और जब माननीय न्यायालय के समक्ष इस याचिका की सुनवाई हुई थी, जब भी ये पाया था कि शहर में कम से कम 600 से अधिक ऐसी पुरातन महत्व की बावड़ियाँ हैं, कुएँ हैं, जिन पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और जो बड़े बड़े लोगों के कब्जे हैं, जिसके कारण उनको हटाया नहीं जा रहा है और ये घटना दोबारा होने की आशंका बनी हुई है। तो कोर्ट ने ये पाते हुए जनवरी 2024 में हमारी याचिका स्वीकार की थी और विभिन्न निर्देशों के साथ निगम आयुक्त को, कलेक्टर को और अन्य को आदेशित किया था। तो उसमें पुलिस के द्वारा तो चालान पेश कर दिया गया था, पुलिस को भी हमने इसमें पार्टी बनाया था। तो कोर्ट ने कहा था कि विदिन 1 ईयर ऑफ इंसिडेंट चालान आप फाइल कर दें। उनके द्वारा चालान फाइल कर दिया था। तो कोर्ट ने अभी पुलिस के खिलाफ कोई ऑर्डर पास नहीं किया। निगम आयुक्त और कलेक्टर महोदय के खिलाफ कंटेम्प्ट का, अवमानना का नोटिस नामजद जारी किया है, क्योंकि हमने ये आरोप लगाया है कि जो भी बावड़ियाँ हैं वो उसी स्थिति में हैं। आज भी माननीय न्यायालय का स्पष्ट आदेश था कि जितनी भी बावड़ियाँ हैं जो पुरातन महत्व की हैं उन्हें वापस पुनर्जीवित किया जाए और जितने कब्जे हैं उन्हें हटाया जाए। और दोषियों के खिलाफ एक कार्रवाई करने वाला भी हमारा बिंदु था कि जाँच रिपोर्ट जो आई थी उसमें जोनल अधिकारी से लेकर कई लोग नामजद दोषी पाए गए थे, बावजूद उन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। इससे भी हम व्यथित थे, तो हमने ये अवमानना याचिका दायर की थी। ये भी माननीय न्यायालय के आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लंघन है कि कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी बावड़ियाँ बंद हो चुकी है उन्हें भी पुनर्जीवित करना है। तो ये भी हमारी पिटीशन की प्ली है हमारी कि ये पूरे सीधे तौर पर माननीय न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है, अवमानना है, जिसे माननीय न्यायालय ने पाते हुए कल शिवम वर्मा जी कमिश्नर और आशीष सिंह जी कलेक्टर साहब को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। ये याचिकाकर्ता कौन है और क्या-क्या मुख्य बातें रखी थी इन्होंने? ये याचिकाकर्ता एक पूर्व पार्षद श्री महेश गर्ग जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी के द्वारा ये याचिका दायर की गई थी। और मुख्य बिंदु जो मैंने आपको बताया है कि दोषियों पर कार्रवाई हो, जो उस समय क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी पेंडिंग थी, तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग होकर के दोषियों को जेल भेजा जाए। तो जो दोषी थे वो आज भी जेल में हैं, उनकी जमानत नहीं हुई है, जो मंदिर के कर्ता धर्ता थे। और बाकी भी कई मांगे हैं जिनकी आगे जो अवमानना याचिका की सुनवाई होगी जब उन बिंदुओं को उठाएंगे हम। ये माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया साहब और माननीय न्यायमूर्ति श्री गजेंद्र सिंह साहब की डबल बेंच ने ये आदेश। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां मध्य प्रदेश पटवारी संघ ने वेतन संबंधी मांगों को लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ का कहना है कि उनकी मांगें लंबे समय से पूरी नहीं हुई हैं। इस पर प्रशासन का कहना है कि ज्ञापन को संबंधित विभाग तक भेजा जाएगा। हाँ, ये आज हम मध्य प्रदेश पटवारी संघ भोपाल के आह्वान पर लगभग सभी ज़िलों में हमने आज ज्ञापन दिया है। उसके तारतम्य में आज इंदौर ज़िले में भी ज्ञापन दिया गया हमारी पटवारियों की मांगों के संबंध में। हाँ, इसकी वजह ये थी कि अभी हमने राजस्व अभियान के अंतर्गत सब काम किए हैं, अधिकतर काम किए हैं, और उसके बाद में भी हमको कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। उसके संबंध में, हमारी कठिनाइयों के संबंध में हमने शासन को अवगत कराया है। क्या है आपकी मुख्य मांग? मुख्य मांगे हमारी यही है कि जो हमारे कार्य में, जैसे जो टेक्निकल काम है, हमारी जो अधिकतर टेक्निकल कार्य ऐप के माध्यम से करने होते हैं किसानों के लिए, तो वो उनकी खराब गुणवत्ता के कारण काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके कारण उनमें सुधार करने के लिए हमने ज्ञापन में लिखा है। साथ ही साथ हमारा थोड़े जो समयमान वेतनमान संबंधी हमारी पटवारियों की जो मांगे रही हैं उसके संबंध में भी ज्ञापन दिया है। किससे मिले हैं आज आप? हम एडीएम मैडम से मिले। क्या आश्वासन दिया मैडम ने सकारात्मक रूप से बात की और हमारी सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमें आश्वस्त किया है।
चलिए चलते अगली खबर की ओर। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर कान्ह नदी किनारे चंद्रभागा हनुमान मंदिर के पास बनी 3 अवैध दुकानों को तोड़ा गया। एनजीटी के आदेश अनुसार नदी किनारे किसी भी तरह के निर्माण पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद यहां अवैध निर्माण किया जा रहा था। शिकायत मिलने पर निगम ने तत्काल कार्रवाई की। महानगर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।